मंगलाचरण बोल के विल बी स्टार्टिंग। तो केशवी माता जी, अगर आप अवेलेबल हो तो रीडिंग के लिए भी बहुत अच्छा होगा। हरे ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो वेलकम डिवोटीज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और कल हमने जो फर्स्ट चैप्टर है भगवत गीता का वो स्टार्ट किया। आप में से बहुत सारे डिवोटी मैंगो फेस्टिवल में थे, नेटवर्क इशू हो रहा था, तो जस्ट इन ब्रीफ मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमने फर्स्ट वर्स में धृतराष्ट्र जो है वो पूछ रहे हैं संजय से कि भाई इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हुआ क्या। क्योंकि धृतराष्ट्र के मन में भय था, क्योंकि वो उस स्थान के बारे में जानते थे कि वहां जो भी धर्म का कार्य होता है हमेशा विजय होता है उसमें। और क्योंकि पांडु के जो पुत्र थे वो धर्म के साथ थे, धर्म युद्ध कर रहे थे, और धृतराष्ट्र को ये खुद पता था कि उनका जो युद्ध है वो क्या है, अधर्म का युद्ध है। बेसिकली वो सिर्फ क्लेम करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कराया उन्होंने छोटी सी चीज में। तो ये जानते हुए वो इसलिए पूछ रहे थे कि क्या हुआ, उन्हें भय था कि कहीं उनके बच्चों के ऊपर उस धर्म स्थान का कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा। फिर सेकेंड वर्स में हमने देखा कि भाई संजय बताते हैं कि कैसे जो दुर्योधन है वो एसेस कर रहे हैं अलग अलग जो सेना के लोग हैं। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना का व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उनसे ये शब्द कहे। तो उनको आश्वासन दे रहे हैं कि भाई चिंता मत करिए, आपने बीज बोए हैं बबूल के तो आम नहीं होंगे। इतने पाल पोस के आपने अपने बच्चों को जो बड़ा किया है, उनके अंदर वही द्वेष और ये सारी भावनाएं भरी हुई हैं जो आपके अंदर है। तो कोई धर्म वर्म की तरफ नहीं जा रहे, चिंता मत करिए, वो तो भाई रेडी टू एक्शन, रेडी फॉर एक्शन। तो ये हमने डिस्कस किया था कल। और साथ ही साथ धृतराष्ट्र शब्द का मतलब ही का हमने देखा था। धृत का मतलब होता है कि कस कर पकड़े रहना, और राष्ट्र को, तो राष्ट्र जो है, धृत और राष्ट्र ये शब्द वहां से आया। सो आज हम लोग थर्ड वर्स से रीड करेंगे और बहुत अच्छे डिस्कशन है इनमें वर्सेस में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी साथ साथ में रीड करें। ओके, केशवी माता जी आप पढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी। श्लोका नंबर 3। पश्य एताम पाण्डुपुत्रान् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण जिसे बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से विकसित। प्रभु जी तात्पर्य भी पढ़ना है। यस यस, तात्पर्य भी पढ़ना। तात्पर्य। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। कंटिन्यू करना है प्रभु जी आगे। यस माता जी, सेवेंथ वर्ष तक पढ़ना है हमें, सात के बाद हम ओके। लोग डिस्कशन करेंगे। यस प्रभु जी।
अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्व द्रुपदश्व महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर थे, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तात्पर्य: यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पक्ष पथ में अत्यंत बाधक बताता है, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जेय थे। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। दृष्टकेतु चे दृष्टकेतु चेकितान काशीराज च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोज शैश्व शैश्वश्च नरपुंडवः। इसके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैश्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधामन्यु च विक्रांत उत्तमोजा च वीर्यवान सुभद्रः द्रौपदेया च सर्वे एव महारथा। पराक्रम युधामनु अत्यंत शक्तिशाली, उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टाः अस्माकं तु विशिष्टाः ये तानि बोधद्विजोतं नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थता विभिमिते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। हरे तो जी, कृष्णा। हो गया। हरे थैंक यू सो कृष्ण। मच माता जी। Yes. तो अब दुर्योधन जो है, जैसे दुनिया में SWOT एनालिसिस होता है ना कि भाई स्ट्रेंथ देखो, वीकनेसेस देखो, अपॉर्चुनिटीज देखो, थ्रेट देखो। कोई भी युद्ध या कुछ भी प्रारंभ हो रहा है तो भाई एसेस कर लो कि भाई हमारी कितनी क्षमता है, सामने वाले की क्या क्षमताएं हैं, ताकि युद्ध अच्छे से हो सके। तो ऑब्जर्व कर रहे हैं आर्मीज को, और किसके पास जा रहे हैं? द्रोणाचार्य के बारे में पास जा रहे हैं। और द्रोणाचार्य को कैसे, जो लोग नेगेटिव होते हैं उनका मोटिवेट करने का तरीका उनके अंदर की अच्छाइयां निकालने से नहीं होता। उनका मोटिवेट करने का तरीका होता है उनके पुराने घावों में नमक डालने का। द्रोणाचार्य स्वयं अर्जुन के गुरु हैं, और वो ये भी कह सकते थे कि आपने ही अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाई है। और तो उस हिसाब से ये बता सकते थे उनको कि भाई देखिए आप कितने महान हैं, ये तो सब आपके शिष्य हैं, आपके सामने क्या लड़ेंगे। लेकिन नेगेटिव पर्सन आपके अंदर अगर नेगेटिविटी भरी है तो आप मोटिवेट भी उसी हिसाब से लोगों को करेंगे। और क्या कर रहे हैं? टॉन्ट मार रहे हैं। CM सेकेंड थर्ड वर्स जो हमने पढ़ा, तो उनको अलग से कहा जा रहा है कि हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखो, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशलता से व्यवस्थित किया है। द्रुपद पुत्रेण, धृष्टद्युम्न का नाम भी था, नाम भी ले सकते थे। अब जैसे आप हैं, आपका नाम संबोधित कर सकते हैं। आपके पिता से नाम लेने का क्या तात्पर्य था? क्योंकि पुरानी दुश्मनी थी, और जो पुराने घाव थे उसे कुरेदना चाहता था दुर्योधन। हमने गीता का क्लास में डिस्कशन भी किया था कि कैसे द्रुपद और जो अपने द्रोणाचार्य हैं वो एक ही गुरुकुल में पढ़े हुए, बहुत घनिष्ठ मित्रता थी इनकी। और ये घनिष्ठ मित्रता इस हद तक थी कि द्रोणाचार्य को अपना आधा राज, जो द्रुपद थे, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आप ले लो। एंड वो अपना ब्राह्मण का धर्म निभाते हुए वॉज नॉट इंटरेस्टेड, उस समय इंटरेस्टेड नहीं थे उसमें, और वो हंस हंस खेल के टाल दिया उन्होंने। जब जीवन में ऐसी परिस्थिति आई कि उनके पुत्र को खाने तक की समस्या आ रही थी, उनके बच्चे को आटा घोल के पिलाना पड़ता था, दूध खरीदने की भी मतलब क्षमता नहीं थी, ये स्थिति थी। और जब वो दूध, जो आटे का, आटा और पानी घोल के बनाया, वो
पूरा सूख जाता था जब यहाँ और झड़ने लगता था, तो लोग हंसते थे कि ये दूध नहीं है, ये आटा घोल के तुम्हें पिलाया गया। तो इससे इतना पीड़ा हुआ उन्हें कि वो फिर उन्हें याद आता है ये वादा उस मित्र का, और द्रुपद के पास जाते हैं वो, और द्रुपद मिलने से भी इनकार कर देता और कहते हैं कि भाई, राजा और एक साधारण ब्राह्मण के बीच में मित्रता नहीं हो सकती, और ठुकरा देते हैं। और वही रिवेंज का जो भाव है वो लेते हुए वो वापस आते हैं। और वो भी एक अलग स्टोरी है कि वो अपनी शक्ति प्रदर्शित करते हैं, कैसे सीख पे सीख घुसा के जो पांडवों की जो गेंद रहती है वो खेलते समय निकाल देते हैं। और भीष्म पितामह देखते हैं कि बहुत हाई कैलिबर कोई पर्सन, ये नॉर्मल साधारण कोई व्यक्ति नहीं, तो उन्हें राजगुरु बना दिया जाता है उन्हें सैन्य शिक्षा के लिए। और आप देखिए कि उस शिक्षा के बदले मेंटेनेंस तो डेफिनेटली कुरुवंश जो है उनका टेक केयर कर रहा था, रोटी कपड़ा मकान की तो कोई समस्या ही नहीं थी। लेकिन जब गुरु दक्षिणा मांगने की बारी आई, तो यही जो द्वेष अंदर भरा हुआ था और ये जो विलाप अंदर इस चीज का था कि जो वादा किया गया वो मुझे दिया नहीं गया, तो कौरवों और पांडवों दोनों से कहते हैं कि जाओ द्रुपद को पकड़ के लेके आओ। और कौरव जाते हैं अपने ही अहंकार में, और उस अहंकार का पूरा दमन हो जाता है और वापस आ जाते हैं, क्योंकि द्रुपद ऐसे नॉर्मल राजा नहीं थे, इट्स वेरी पावरफुल, बहुत पावरफुल। फिर उसके बाद पांडव जाते हैं, और पांडव जो है उनको बंदी बनाकर लेके आते हैं, घसीटते हुए लेके आते हैं और द्रुपद के पास रखते हैं, सॉरी अपने द्रोणाचार्य के पास रखते हैं, और कहते हैं कि जाओ, आज मैं तुम्हें आधा राज्य वापस करता हूँ। तो ये सिनेरियो था। तो ये यहाँ ये नाम लेने से अब विराट भी, ये सॉरी अपने द्रुपद भी जो है वो इतना एंग्री हो जाते हैं इस चीज से कि एक पूरा यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, और ऐसे पुत्र की कामना करते हैं जो जिसका उद्देश्य ही, जिसका जन्म ही किस चीज के लिए हुआ, द्रोणाचार्य को मारने के लिए। उसका नाम दृष्टिद्युम्न था, और उसकी ट्रेनिंग भी द्रोणाचार्य के पास होती। तो ब्राह्मण धर्म का वो इतना मतलब सटीक उदाहरण है कि उनको पता था ये मेरे को मारने के लिए है, उसके बाद भी उन्होंने शिक्षा दी और सारी चीज। तो वो याद दिला रहे हैं भी कि भाई देखो, एक तो तुम्हारी ये पुरानी दुश्मनी उसको याद करो, कैसे तुम्हें मतलब क्या तुम्हारे साथ किया गया था, और साथ में जन्म हुआ है इसको तुमको मारने के लिए, और तुम ही ने ट्रेनिंग दी है, और उस ट्रेनिंग के बेसिस में देखो कि भाई क्या मिलिट्री सेटअप किया है कि अब हमारे लिए डिफिकल्टी होगी। तो ये जो दुर्योधन है उनका स्टाइल था। आगे हम लोग फिर देखते हैं कि कैसे अलग अलग योद्धा हैं उनके नाम ले रहे हैं, और बहुत अच्छी चीज इसके बाद आएगी, सारे नाम जो हम लोग डिस्कशन करने के बाद। तो युयुधाना जो थे, डिसाइपल ऑफ अर्जुन, बेसिकली सात्विकी का ही दूसरा नाम है, और सात्विकी जो थे अर्जुन से ही धनुर्विद्या उन्होंने सीखी थी। और विराट, जो विराट राजा थे, वो अज्ञातवास, जो अज्ञातवास के समय में वहां पे थे, वो भी बहुत पावरफुल राजा थे। फिर फिफ्थ श्लोका में हम लोग देखते हैं दृष्टकेतु नाम आता है। तो दृष्टकेतु बेसिकली छेदी के राजा थे, जो कि शिशुपाल का पुत्र था। शिशुपाल के पुत्र, शिशुपाल को भगवान ने मारा था, लेकिन पांडवों से उनकी दुश्मनी नहीं थी, इसलिए फाइट करने वो आया था। तो शिशुपाल के पुत्र थे। फिर चेकीतना जो थे वो भी यदुकुल से थे। काशीराज, तो नाम से ही पता चल रहा है काशी के जो राजा थे। पुरोजित जो थे वो पांडवों के नाना के भाई थे, जैसे बड़े नाना छोटे नाना होते हैं ना, वैसे वैसे काइंड ऑफ वाज रिलेटिव। तो कुंती भोज नाम आता है एक, तो कुंती भोज एक्चुअल में नाना थे पांडवों के, कुंती महारानी के पिता, लेकिन गोद लिया था उन्होंने। तो सुरसेन जो है महाराज, उनकी पुत्री थी, एंड कुंती भोज जो है अडॉप्ट करते हैं कुंती महाराज। तो ये सारे पावरफुल लोग, साहिब्य वो भी बहुत बड़े राजा थे, तो ये सारे लोग जो हैं वो स्वीकार करते थे कि युधिष्ठिर महाराज जो हैं बहुत ही अच्छे राजा बनेंगे, और वो सब जो है फाइट करने के लिए आए। और आगे सिक्स्थ वर्ष में और भी नाम ले रहे हैं, और तो बेसिकली डिस्कशन आ रहा है महारथी और इनके बारे में बताया जा रहा है। तो युद्ध में अलग अलग कैटेगरीज ऑफ मतलब वॉरियर्स होते थे। अर्धरथी होते थे, जो कि कमजोर जो फाइटर्स हैं उन लोगों से लड़ पाते थे, ऐसे नहीं कोई अलग से शूरवीर वगैरह से लड़ रहे हैं।
जो रथी थे वो एक योद्धा एक से जो है वो लड़ाई करता था, इक्वल पावर के। जो अति रथी थे वो 1000 लोगों से एक बार में लड़ लिया करते थे। और जो महारथी होते थे वो इनफाइनाइट लोगों से लड़ सकते हैं, मतलब किसी भी डायरेक्शन से तीर आ रहा है, किसी भी डायरेक्शन से कोई भी वेपन्स आ रहे हैं, वो एक साथ एक बार में आंसर देने के लिए पावर। तो ऐसे दुर्योधन बता रहे हैं कि भाई इतने सारे पावरफुल लोग हैं। फिर 7वें वर्ष में अब दुर्योधन को टेंशन होने लगा। जो व्यक्ति बहुत डिप्लोमेटिक उसका नेचर रहता है ना, वो पूरा जीवन उसका बस तौल तराजू में ही चला जाता। अब वो परेशान हो रहा है कि भाई मैंने ज्यादा तारीफ तो नहीं कर दी इनको बताने के चक्कर में कि कितने पावरफुल हैं। ऐसा तो नहीं होगी कि अब मेरे सेना वाले सब डर जाएंगे कि भाई अब क्या होगा। तो ये बोल रहे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि सब सिर्फ वहां है, अपने तरफ भी हैं। अपने तरफ से भी लोग हैं, फाइटर्स हैं। आगे की जो पूरी चर्चाएं हैं उसमें वो आने वाला है। लेकिन आप एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखिए। आप में से किसी ने कुछ नोटिस किया? अगर नोटिस किया हो तो चैट में डालिएगा। दुर्योधन सबके बारे में बता रहे हैं यहाँ। एक जो स्पेसिफिक वर्स आया है उसमें वो अर्जुन और भीम के विषय में बता रहे हैं। भीम का नाम बेसिकली पहले ले रहे हैं क्योंकि उनको डर है सबसे ज्यादा कि मेरे को कोई मारेगा तो यही मारेगा। फोर्थ जो वर्स है, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर हैं। तो क्योंकि प्रतिज्ञा ली थी इसलिए भीम का नाम ले रहे हैं और अर्जुन का भी नाम ले रहे हैं। और देखिए कृष्ण का नाम कहीं नहीं आया। आप सोचिए, या नो कमेंट्स फॉर कृष्ण। भगवान ऐसे हैं ही नहीं कि इन्हें निग्लेक्ट किया जा सके। न रूप से, न रंग से, न हाल से, न भाव से, न सामर्थ्य से, न किसी चीज से। आप जिस दृष्टि से भी कोशिश करोगे देखने की, हर जगह आपका ध्यान जाएगा ही। लेकिन इतने योद्धाओं का नाम लिया, एंड क्यों? दुर्योधन के लिए क्यों मीनिंगफुल नहीं थे? अरे ये तो ग्वाला है, ये तो अस्त्र शस्त्र ही नहीं उठाएगा, ये क्या ही काम का। तो ड्राइवर है, अर्जुन का रथ हाँकने का काम करेगा। अब रथ हाँकने वाले को मैं क्या गिनूं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। द वर्ल्ड इज पॉइंटलेस विदाउट कृष्णा। ये जो पूरा संसार है भगवान के बिना कोई मतलब का नहीं। ऐसा नहीं है कि कृष्णा इज पॉइंटलेस विदाउट दिस वर्ल्ड। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो ये समझना पड़ेगा हमें कि एक डिवोटी की दृष्टि क्या होती है और एक भौतिकवादी व्यक्ति की दृष्टि क्या होती है। कृष्ण ऐसा नहीं कि एक ऑर्डिनरी व्यक्ति थे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति थे, वो सुप्रीम पर्सनैलिटी। साधारण मनुष्य, असाधारण मनुष्य, इन दोनों के भी परे भगवान है स्वयं। लेकिन उसके बाद भी दुर्योधन की दृष्टि जो है उनपे नहीं पड़ रही। इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू बी ऑफ कृष्णा rather जस्ट बीइंग विथ कृष्णा। मतलब भगवान के सिर्फ समीप होना इंपॉर्टेंट नहीं है, भगवान का होना इंपॉर्टेंट। हम भगवान के समय अभी ना भी हो। दुर्योधन के सामने कितने बार आए कृष्ण, कितने बार आए, लेकिन हर समय वो उन्हें शत्रु के रूप में ही देखता रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें समझना पड़ेगा। अभी आगे के वर्सेस में हम देखेंगे, नेक्स्ट जिसके आगे वर्स आएगा कि किनका किनका नाम लेता है, वो हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो इस संसार में लोगों का हिसाब किताब क्या है? अगर कोई व्यक्ति मेरे काम का है तो ही वो मुझे याद रहे, और जब तक वो मेरे काम का है तब तक याद रहेगा। आप याद करिए आपके स्कूल डेज और कॉलेज डेज में कितने घनिष्ठ मित्र थे। ऐसा लगता था कि इनके बिना जीवन जिएंगे कैसे आगे। 12वीं खत्म हुई, पता नहीं सब कोई कॉमर्स लेके, कोई साइंस लेके, कोई कहाँ क्या कैसे किस कॉलेजेस में चला गया। जीवन वैसा ही चल रहा था, कुछ नहीं रुका। फिर कॉलेज में जो घनिष्ठ मित्रता हुई, ऐसी मित्रता हुई कि फिर वापस वैसे लगने लगा कि इन लोगों के बिना तो जीवन ही अधूरा रहेगा। और काश ही ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके अभी भी उन लोगों से फॉर्मल इंटरैक्शंस के बिना कभी बातें हो जाती, होली दिवाली के अलावा कभी बातें होती। तो इस संसार का नियम है ये। और स्पेसिफिकली
जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है वो ऐसे ही होता है, जब तक लोगों से काम है तब तक वो याद रहते हैं और उसके बाद फिर भूल जाते हैं। ये समझना पड़ेगा। आप देखिए, जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण को अप्रोच करने गए थे वॉर के लिए, एंड जब मौका, सारी परिस्थितियां होने के बाद, आप सबको स्टोरी पता है, इन शॉर्ट फर्स्ट चांस अर्जुन को मिलता है और भगवान की नारायणी सेना दोनों में से चूज करने का ऑप्शन मिला, और अर्जुन ने चूज कर लिया कि कृष्ण मुझे आप चाहिए, आप चाहिए, मुझे आपकी शक्तियां नहीं चाहिए, आप चाहिए। और दुर्योधन फेस तो बहुत एक्टिंग वाला बनाता है कि अब क्या ही करें, क्या ही बचा है हमारे पास, अब अर्जुन ने ले ही लिया कृष्ण को, हमारे प्यारे कृष्ण को, तब नारायणी सेना से ही काम चलानी पड़ेगी। लेकिन ये अंदर अंदर खुश हो रहा था और सोच रहा था कि ऐसा बेवकूफ आदमी नहीं देखा मैंने कभी, जो स्वयं साक्षात भगवान की पूरी सेना जिसके समक्ष थी, उसने एक निहत्थे ग्वाले को ले लिया। तो ये स्थिति थी। तो अर्जुन उस समय भी, जब चॉइस करने का ऑप्शन था कृष्ण और कृष्ण की शक्तियों के बीच में, तब भी कृष्ण ने चुनी। और आप देखिए कि वही निहत्थे कृष्ण किस रूप से पूरे के पूरे युद्ध को नेविगेट करते हैं। पूरा युद्ध एक्चुअल में द मास्टर प्लानर अगर कोई था तो वो कृष्ण थे। सब कुछ जब अंत में बारबरिक से पूछा जाता है कि भाई तुम्हें क्या दिखा, तो बोले बस एक सुदर्शन चक्र दिख रहा था, सबके गले काटते हुए मुझे, और कुछ नहीं दिखा मुझे। तो जब हम आकलन भी कर रहे हैं किसी चीज का, तो इस हिसाब से नहीं करना चाहिए। दुर्योधन ने जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट था पांडवों की सेना में, उसी को मिस आउट कर दिया, स्वयं भगवान को। तो हमारे जीवन में भी यही नहीं होना चाहिए कि भगवान जब तक हमारे काम आ रहे हैं, हम जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो पूरी कर रहे हैं, तब तक हे गोविंद हे दामोदर ये चल रहा है। और जहां हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, भाई ठीक, दूसरे भगवान ढूंढते हैं। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमें समझना होगा कि हमारा भगवान के साथ संबंध है। अगर कुछ चीज हम मांग रहे हैं उसके बाद भी नहीं मिल रही है, वो चीज मिलने से हमें समस्या आने वाली, इसलिए वो चीज हमें नहीं दी जा रही। ये हमें समझना पड़ेगा। ओके, अगले वर्ष की ओर चलते हैं। एक एक वर्ष और लेते हैं और बहुत दुर्योधन का दूसरा पार्ट भी दिखेगा। या माता जी पढ़िएगा नेक्स्ट 8। भवान् भीष्म च कर्णश्च कृपा कृपा कृपाश्च समितिज अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्व आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तात्पर्य, दुर्योधन उन अद्वितीय युद्धवीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बाहिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को बिहाई थी। हरे कृष्णा। थैंक यू। हाँ यस माता जी, इसको डिस्कशन कर लें, इसी में शायद टाइम हो जाएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। अब देखिए उस पार्ट का तो दुर्योधन भाई साहब जो हैं उन्होंने बता दिया कि भाई ये, अब डरने लगे कि भाई अपने साइड ऐसा ना हो जाए कि टेंशन में सब आ जाएं। अब आप डिप्लोमेसी का उनका नेक्स्ट पार्ट देखिए। देयर आर पर्सनैलिटीज लाइक यू। सबसे पहले द्रोणाचार्य को बोल रहे हैं, क्योंकि बात किनसे कर रहे हैं, द्रोणाचार्य से। द्रोणाचार्य और भीष्म के बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं था। आयु, औधा, पद, शक्ति, सामर्थ्य, हर रूप में भीष्म पितामह द्रोणाचार्य से बहुत आगे थे। भीष्म पितामह वो हैं जिन्हें स्वयं परशुराम जी के साथ युद्ध हो रहा था और युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा। ऊपर से आकाशवाणी होके इंटरप्ट किया कि भाई आप दो ऐसी पर्सनैलिटीज हो कि कोई मतलब ही नहीं आपको युद्ध करने का, मतलब अनडिफेटेबल हो दोनों, आप यही युद्ध को स्टॉप करो। तो ऐसी पर्सनैलिटी और जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया गया है, भीष्म पितामह। लेकिन नाम, क्योंकि बात किनसे कर रहे हैं भाई, बोल मैं द्रोणाचार्य से रहा हूं तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ द्रोणाचार्य को बोलो।
तो बोल रहे हैं कि आपके जैसे जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटीज लाइक यू। और आगे फिर क्या बोल रहे हैं? सेकंड जो नाम लिया उन्होंने भीष्म का, क्योंकि भीष्म बाजू में ही थे। तब वो चिंतित हो रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं हो कि भीष्म देव सुन सुन लें और कहीं क्रोधित ना हो जाए। तो मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म और कर्ण। अब देखिए कर्ण जो है एक्चुअल में वहां थे नहीं उस समय, क्योंकि कर्ण को क्या बोल दिया था भीष्म पितामह जो थे, उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उन्हें कि भाई मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो कर्ण ने भी गुस्से में आके यही बोल देते कि भाई जब तक ये सेनापति हैं तब तक मैं भी फाइट नहीं करूँ। तो कर्ण उस समय वहां पे थे नहीं, उसके बाद भी नाम ले रहे हैं। तो अटैचमेंट मेक्स एब्सेंट प्रेजेंट। जिन लोगों से आसक्ति है हमारी, वो लोग वहां नहीं भी हों तो भी हम उनको काउंट करते हैं। तो दुर्योधन की आसक्ति थी कर्ण, उसे वो लगता था कि अर्जुन को अगर कोई मारेगा, मेरे पास अगर कोई है तो वही। और बचपन से ही कर्ण को जो अंगराज का राजा बनाया, अंग देश का, और ये सारी चीज, वो बचपन से ही प्लानिंग ये थी कि भाई भीम जो है उससे तो जैसे तैसे मैं लड़ लूंगा, लेकिन ये अर्जुन जो है, इसकी शक्ति के लिए मेरे पास कोई ऐसा योद्धा मेरी टीम में होना चाहिए। तो आप देखिए पूरा जीवन जो है कूटनीति से भरा हुआ था दुर्योधन का। हर एक क्षण, कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं था जो हृदय से हो, सब कुछ नापा और तौला गया था, और इसीलिए अंततः कुछ भी काम नहीं आया। और पांडवों के लिए जो भी खड़े थे, सब हृदय से कलेक्टेड थे, वो नपा तुला वहां हाल नहीं था। हम देख रहे हैं कि शिशुपाल का पुत्र तक आया हुआ है, जान रहा है कि कृष्ण वहां है, लेकिन पांडवों से संबंध है। नेक्स्ट उसके बाद भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य का नाम ले रहे हैं, अश्वत्थामा का नाम लिया जा रहा है। अब अश्वत्थामा का नाम इसलिए लिया जा रहा है कि भाई द्रोणाचार्य का पुत्र है। अब भाई इनको अगर बोलेंगे, सोनिया गांधी की तारीफ चल रही है और राहुल गांधी को याद नहीं किया तो भाई बुरा मान जाएंगे। तो इसलिए कूटनीति के हिसाब से वो सोच रहे हैं। और उसके बाद विकर्ण का नाम लिया जा रहा है। अब विकर्ण कौरवों में से एक ही था, दुर्योधन का भाई था। और विकर्ण को इतना बड़ा योद्धा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा योद्धा था। उसका नाम क्यों लिया जा रहा है, उसका भी कारण है। उसका नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो पूरे कौरवों में से सिर्फ एक ही था कि भाई तुम्हें ये जो द्रुत क्रीड़ा आप लोग किए हैं, जो खेलना है खेलो, इसमें द्रौपदी को यहाँ बुलाना और वस्त्र हरण करने की क्या आवश्यकता है। उसने अपोज किया था, एक ही पर्सन था जिसने अपोज किया था। एंड दुर्योधन को लग रहा था कि भाई कहीं ये वापस फिर से ना चले जाए उनकी टीम में। तो इसको भी मैं थोड़ा क्रेडिट देता हूँ कि भाई हाँ, विकर्ण जैसे जो व्यक्ति हैं वो हमारे टीम में। सो आप देखिए कि पूरा हर एक नाम जो यहाँ लिया गया है, वो हर एक व्यक्ति के बारे में ऐसे सोच सोच के, और दुर्योधन ने सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी वो जीत नहीं पाया। तो कितना हम इस संसार में, कितना भी हम डिप्लोमेटिक हो जाएं या कुछ भी हो जाएं, या कितनी भी अच्छी हमारी प्लानिंग क्यों ना हो, हम कितने भी कौशल क्यों क्यों ना हो युद्ध की नीति बनाने में, लोगों को मोटिवेट करने में, लेकिन अगर हम धर्म के साथ नहीं और भगवान हमारे साथ नहीं है तो असंभव है। ये प्रमाण है कि भीष्म, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और इतने बड़े बड़े लोग जो हैं, सौमदत्त और इन सब का नाम आ रहा है, ये लोग उस टीम में होने के बाद भी। तो जो पढ़ रहा है, सॉरी इंग्लिश में वेइंग स्केल बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, जो भी मेरे को बोलते नहीं आ रहा, वो तराजू जो है, उस तराजू में एक साइड कितना भी कुछ क्यों ना हो, लेकिन जिस साइड कृष्ण रहेंगे, वेट हमेशा उसी साइड ज्यादा रहे। सो वी शुड नेवर मिस। हमें जीवन में भगवान को मिस नहीं करना है। लोगों की गिनती में एक दो कम हो जाए हमारे जीवन में, वो चल जाएगा, लेकिन अगर भगवान में हमने कमी कर दी, जैसे दुर्योधन ने नजरअंदाज कर दिया, तो हमारा जीवन जो है वो जीती हुई बाजी भी हम हार जाएंगे, जैसे दुर्योधन जो है वो हार गया। तो ये आज का टेक अवे मैसेज है, हमें वो याद रखना है। कृष्णा, द प्रेजेंस ऑफ कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट प्रेजेंट इन अवर लाइफ। भगवान की उपस्थिति हमारे जीवन में सबसे बड़ा उपहार। आशा करते हैं आप लोग याद रखेंगे, भगवान की उपस्थिति हमारे जीवन में सबसे बड़ा उपहार। प्रेजेंस ऑफ कृष्णा इज द ग्रेटेस्ट प्रेजेंट इन अवर लाइफ।
इसी के साथ आज विराम देते हैं यहीं। कल फिर आगे डिस्कशन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री समझना, पार्ट समझना। ये सारे इंसाइट्स जो हैं आगे फिर हम लोग रिलेट और कनेक्ट कर पाएंगे कि भाई इतना सब कुछ होने के बाद हम माइंडसेट देख रहे हैं दुर्योधन का, फिर उसके बाद हम माइंडसेट देखेंगे अर्जुन का कि दुर्योधन कैसे स्टार्ट हो रहा है और अर्जुन कैसे युद्ध करने से रुक रहे हैं और क्या रीजन, और फिर कैसे भगवत गीता स्टार्ट हुई। तो थोड़े से स्टोरीज और ये सारे पार्ट हैं, लेकिन आशा करते हैं आप लोगों को आनंद आ रहा हो। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो आप लोग प्लीज ग्रुप में डाल सकते हैं। सो आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे सेशन नहीं रहता है। सो वील मीट अगेन मंडे को हम लोग मिलेंगे। तो सैटरडे को यूथ्स जो है, यूथ का प्रोग्राम रहेगा, गीता का लेवल 2 स्टार्ट हो रहा है। एंड जो संडे को आते हैं भक्तगण, उनका भी लेवल 2 स्टार्ट हो रहा है। संडे, सैटरडे संडे हम लोग मिलते हैं, ठीक है। एंड मंडे को वापस गीता क्लास। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।